बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 27 अप्रैल 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकात की 10 तारीख है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएंगी, खास तौर वो इन्फॉर्मेशन जिससे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना ज़रूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। प्लीज न्यूज़ को पूरा देखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। सोशल मीडिया पर एक खबर काफी ज्यादा वायरल है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब में ज़ौकुल आम का कानून नाफिज करते हुए एक जगह का बार बार चक्कर लगाने वाले ड्राइवर्स को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। तो दोस्तों, यहां ये बात समझ लें कि ज़ौकुल आम का कानून कोई नई या गैर मौजूद चीज नहीं है। ये सऊदी अरब में बाकायदा नाफिज है और रोजमर्रा जिंदगी में इस पर अमल भी करवाया जाता है। मगर इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसके बारे में अधूरी या गलत मालूमात रखते हैं। सवाल यह है कि ज़ौकुल आम कानून क्या है। ज़ौकुल आम यानी पब्लिक डिसेंसी लॉ दरअसल ऐसे कवायद व ज़वाबित का मजमुआ है जो अवामी मकामात पर मुहज़्ज़ब रवैया, मुनासिब लिबास और दूसरों के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं। यह कानून 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज किया गया था और अब यह सऊदी मुआशरे का अहम हिस्सा है। ये कानून मुख्तलिफ शहरों, खास तौर पर रियाज, जद्दा, मक्का मुकम्मल तौर पर नाफिज है और इस पर अमल दरामद होता है। सिक्योरिटी और मुतल्लिका इदारे खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी आयद करते हैं। अगला अहम सवाल यह है कि किन सूरतों में इस कानून की खिलाफ वर्जी होती है। तो इसकी चंद आम मिसालों के मुताबिक नामुनासिब लिबास पहनना, अवामी जगहों पर बहुत ज्यादा मुख्तसर या गैर मुनासिब लिबास पहनना, खास तौर पर ऐसे लिबास जो सऊदिया की मकामी रिवायात के खिलाफ हों, अवामी जगहों पर नामुनासिब इशारे या हरकत करना, गैर मुहज्जिब अंदाज में नाचना या हल्लड़बाजी करना, पब्लिक में हद से ज्यादा कुर्बत दिखाना, मर्द औरत का गैर मुनासिब अंदाज में करीब होना, या फिर ऐसी हरकत जो मुआशरती अक़दार के खिलाफ हो, किसी की इजाजत के बगैर वीडियो बनाना या तस्वीर लेना, अवामी मकामात पर ऊंची आवाज में म्यूजिक या हंगामा करना, सफाई के उसूलों की खिलाफ वर्जी करना, कचरा फेंकना, अवामी जगह को खराब करना इस कानून की खिलाफ वर्जी में शामिल है। कानून की खिलाफ वर्जी पर आम तौर पर पहली बार तकरीबन 100 रियाल से 5000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जाता है। बार बार खिलाफ वर्जी पर जुर्माना बढ़कर 5000 रियाल तक या उससे ज्यादा हो सकता है, जबकि कुछ संगीन केसेस में मजीद कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये कानून सजा देने के लिए नहीं, बल्कि माशरे में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए, सयाहों और गैर मुल्कियों के लिए महफूज माहौल बनाने के साथ साथ इस्लामी और मकामी रवायात की हिफाजत के लिए बनाया गया है। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो मकामी कवानीन का एहतराम करें, लिबास और बिहेवियर मुहतात रखें, सोशल मीडिया या अवामी जगहों पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये कानून बहुत सख्त है, लेकिन हकीकत यह है कि ये ज्यादातर कॉमन सेंस रूल्स हैं जो दुनिया के कई ममालिक में मुख्तलिफ शक्ल में मौजूद होते हैं। अभी सऊदी अरब में ऐसा कोई बाकायदा कानून या जुर्माना मौजूद नहीं है कि सिर्फ एक गली या शाहराह में बार बार चक्कर लगाने पर जुर्माना हो जाए। इस हवाले से कोई मुस्तनद सरकारी ऐलान या कानून मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया पर जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ज्यादातर गलत या मुबालिगा आराई है। मुस्तनद ज़राए में इस तरह के किसी मखसूस जुर्माने का जिक्र नहीं मिलता। अब बात ज़ौकुल आम के तहत मशकूक अंदाज में घूमना, मसलन लोगों को तंग करना, किसी जगह पर गैर ज़रूरी हुजूम या परेशानी पैदा करना, ख़वातीन या फैमिलीज़ को हरासा करना, सिक्योरिटी के हवाले से मशकूक सरगर्मी करना, ये काबिल एतराज़ हो सकती है। यानी सिर्फ घूमना जुर्म नहीं, लेकिन अगर इसके साथ मशकूक या गैर मुनासिब रवैया हो तो मसला बन सकता है। अगर कोई शख्स बार बार एक ही जगह इस सोच से आए कि लोगों को परेशान करेगा, किसी को फॉलो करे या हरासा करे, या सिक्योरिटी के लिए खतरा लगे, तो फिर पुलिस इंटेरोगेशन कर सकती है, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजीद मुनज़्ज़म और महफूज बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने अप्रैल के दौरान बड़े पैमाने पर फील्ड मुहिम जारी रखी, जिसके अहम नताइज भी सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अथॉरिटी ने मुल्क भर में 4,64,000 से जायद इंस्पेक्शंस किए, जिनका मकसद ट्रांसपोर्ट कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना था। इन कार्रवाइयों के दौरान 93,000 से जायद खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गईं, जबकि 2,700 से जायद गाड़ियों को जब्त भी किया गया। हुक्काम के मुताबिक इन खिलाफ वर्जियों में बगैर लाइसेंस मुसाफरों को ट्रांसपोर्ट फराहम करना, सिक्योरिटी और सेफ्टी मायार पर पूरा ना उतरना, टैक्सी मीटर इस्तेमाल ना करना, गैर कानूनी तौर पर प्राइवेट गाड़ियों से कमर्शियल सर्विस देना शामिल है। अथॉरिटी का कहना है कि इन कैंपेन्स का मकसद सिर्फ जुर्माने करना नहीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट नज़्मों को महफूज, मुनज़्ज़म और आलमी मायार के मुताबिक बनाना है। याद रहे कि बास केसेस में जुर्माने 20,000 रियाल तक भी हो सकते हैं, जबकि बार बार खिलाफ वर्जी पर गाड़ी जब्त और दीगर सख्त इकदामात भी किए जा सकते हैं। इसी तरह एक और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में ही 1,19,000 से जायद इंस्पेक्शंस के दौरान 23,000 से जायद खिलाफ वर्जियां आ गई हैं, जिससे जाहिर होता है कि निगरानी का निज़ाम मजीद सख्त किया जा रहा है। हुक्काम ने अवाम को हिदायत की है कि वो सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ट्रांसपोर्ट सर्विस इस्तेमाल करें और कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें, ताकि जुर्मानों और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी, ताकि मुसाफरों की हिफाजत, सर्विस का मायार और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की शफाफियत मजीद बेहतर बनाई जा सके। मिडल ईस्ट की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान सिफारती सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं, जहां ईरान, पाकिस्तान, अमरीका और खलीजी ममालिक के दरमियान अहम पेशरफ्त सामने आई है। ईरानी खबर एजेंसी की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने अपने हालिया दौरे इस्लामाबाद के दौरान अमरीका के लिए ईरान की तहरीरी शराइत पाकिस्तान के जरिए पेश की हैं। इन शराइत में ख़ास तौर पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक सुर्ख लकीरें, आबनाए हरमज़ में नए ज़वाबित, मुमकिना नाकाबंदी के खात्मे और अदम जारहियत की यकीन दहानी जैसे अहम निकात शामिल है। ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकिरात का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है, जबकि ईरान का ये मौक़िफ़ भी सामने आया है कि ये बातचीत सिर्फ एटमी मसले तक महदूद नहीं, बल्कि वसी तर इलाकाई इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। अब्बास इराक्ची ने अपने मुख्तसर दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मनीर समेत अहम सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें कीं। यहाँ ख़ास बात यह है कि उन्होंने 24 घंटों में 2 मरतबा आर्मी चीफ से मुलाकात की, जो इस बात की निशानदही करती है कि पाकिस्तान इस सिफारती अमल में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ओमान का दौरा किया और सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात की। सऊदी और कतरी वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता किया। उन्होंने बयान में कहा कि हमारे पड़ोसी हमारे अवलीन तरजीह है और आबनाए हरमज़ में महफूज ट्रांजिट को यकीनी बनाने पर बातचीत की गई। इसके बाद मॉस्को रवाना हो गए, जहां मुतवक्के तौर पर वो सदर प्यूटिन से मुलाकात करके जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल पर मुशावरत करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरा अरब यानी अरेबियन सी में ईरान से मुंसलिक एक जहाज को रोका गया। ये जहाज उन 19 बहरी जहाज़ों में शामिल था जिन पर अमरीकी पाबंदियां आयद की गई हैं। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई के बाद जहाज ने हिदायत के मुताबिक वापसी इख्तियार की। इस दौरान जॉर्डन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दौम ने जोर दिया है कि अगर ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुआहिदा होता है तो इसमें अरब ममालिक की सिक्योरिटी की जमानत भी शामिल होनी चाहिए। ये बात उन्होंने कवीती वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान कही, जहां खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी जोर दिया गया। इसी दौरान कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में ये तफसीलात शेयर की गई हैं कि ईरान कशीदगी के इब्तिदाई मरहले में इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात को फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फराहम किया था। आयरन डोम और इसके ऑपरेशन के लिए फ़ौजी एहलकार भी तैनात किए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस निज़ाम ने कई मीज़ाइल हमलों को नाकाम बनाने में किरदार अदा किया, लेकिन अखबारात के उन दावों की आज़ादाना तस्दीक महदूद है। अरब अमारात की तरफ से भी कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आ सकी।
माहिरीन के मुताबिक खित्ते में सिफारतकारी और अस्करी दबाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आबनाए हुर्मज़, तवानाई सप्लाई और सिक्योरिटी अहम तरीन अवामिल बन चुके हैं। किसी भी पेशरफ्त के असरात आलमी मईशत तक पहुंच सकते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि क्या मुज़ाकिरात आगे बढ़ते हैं या कशीदगी मज़ीद बढ़ती है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।